जी वैद जी, आप होस्ट हैं। जी थैंक यू आपका, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप ये आज हम लोग आयुर्वेदिक टॉनिक्स इस पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एलोपैथी के बहुत सारे टॉनिक्स देखे हैं अभी तक, लेकिन आयुर्वेद में 250 साल पहले जो टॉनिक्स बताए गए हैं उस पे विचार करना बहुत जरूरी है। और सारे ऋषि मुनि लोगों ने ये आयुर्वेद लिखा है। तो ऐसा अष्टांग हृदय में बताया है सूत्र स्थान में 14 चैप्टर में, अचिंत्यम हर्षेण ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगा च कृष्णवरा इव पुष्यति। इसका मतलब यह है कि जो लोग चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत खुश रहते हैं, जो लोग संतर्पण करने वाली चीजें खाते हैं, आहार विहार और ऐसे दवाइयां खाते हैं, और जो स्वप्न मतलब आराम से सोते रहते हैं, रेस्ट करते हैं, तो कुरुष व्यक्ति भी हैं जो पतले हैं, वह भी सुअर की तरह, वराह की तरह पुष्ट हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया है। मतलब टॉनिक की कल्पना अपने आचार्य लोगों ने कहा है। इसके बाद टॉनिक का गरज जो है कभी ना कभी सभी को पड़ता ही है, क्योंकि हम लोग का आजकल का काम है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है। हम लोग थक जाते हैं। जितना हमारा चाहिए कैपेसिटी, उससे हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर भी देखिए, हम लोग कितना यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हैं, फिर पेशेंट भी देखना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, और खान पान में उतना हमें ताकत वाली चीजें नहीं मिल पा रही है। तो शरीर के लिए भी चाहिए, मन के लिए भी चाहिए। ये आप लोग तो जरूर इसको स्वीकार करते ही हैं। इसी तरह से हमें शरीर को स्मरण शक्ति बढ़ाना है। अगर फीवर आया है किसी को, तो फीवर कम होने की वजह से भी, व्याधिग्रस्त होने के बाद भी टॉनिक की जरूरत होती है। या फिर व्यायाम करने के बाद थोड़ा वीकनेस आती है, उसके बाद भी चाहिए। इसी तरह से आज के युग में हम लोग टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब में टॉनिक 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 बहुत सारा चीज देखते हैं कि लोग बॉर्नविटा पी रहे हैं, फिर बूस्ट खा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, रिवाइटल खा रहे हैं। सलमान खान आके प्रचार करता है, रिवाइटल खाओ ताकत लाओ। आयुर्वेद के ऋषि मुनि लोगों ने जो बताया है उस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आजकल कैसा है दुनिया, कि बहुत ज्यादा शुक्र क्षय हो रहा है किसी ना किसी वजह से। हमको नहीं, मतलब जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनका शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, दुबले लोग हो गए। तो और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि केसर का सेवन करें, कस्तूरी का सेवन करें, शिलाजीत का सेवन करें, अंबर का, स्वर्ण, रौप्य, वंग, मकर ध्वज, ऐसे बोलते हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं। फिर कुछ कुछ टॉनिक में 10-12% अल्कोहल रहता है। तो इंसान को एक बार आदत पड़ गई तो वो हमेशा वही लेते रहते हैं। तो टॉनिक जो है इसका विचार हम लोग कैसे करेंगे अपने ग्रंथों के हिसाब से। शरीर के अवयव जितने भी हैं उनका नियंत्रण, पोषण, रक्षण करने वाले सारी दवाइयों का मूल तत्व आयुर्वेद मानता है। और वात पित्त कफ, इनका स्थिति जब सम अवस्था में रहता है तो शरीर का जो भी संतुलन है वो बैलेंस रहता है। और अपने जो दूष्य हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात धातु, और पुरुष, मूत्र, स्वेद, ये तीन मल, अगर ये बैलेंस रहेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा। अगर ये बिगड़ गए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारे बहुत सारे गण बताए हैं, जैसे कि कुछ रसायन के द्रव्य बताए हैं, कुछ जीवनीय गण बताए हैं, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिर काकोली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये जीवनीय गण हैं। बृहणीय गण बताए हैं, वृश्य दवाइयां बताई हैं, बाजीकर दवाइयां बताई हैं, शुक्रवर्धक दवाइयां बताई हैं, स्निग्ध दवाइयां, स्नेहोपक, स्तन्य जनन, स्तन्य वृद्धि कर, शुक्र प्रवर्तक, सद्य शुक्रवर्धक, रक्तवर्धक, अस्थिवर्धक, अस्थि संधान कर, मेधा कर, ओजोवर्धक, ऐसे बहुत सारे संज्ञा देके हमें कुछ ना कुछ टॉनिक दिया गया है अपने आचार्य लोगों ने। और चरक संहिता में एक वनस्पति का बहुत सारा गुणधर्म होता है। और दूसरा गण भी अगर चरक संहिता में देखेंगे तो उसमें गण में 10-10 द्रव्य बताए गए हैं। शारंगधर संहिता में देखेंगे तो रसायन वाजीकरण के संज्ञा से बहुत सारे औषधियों का नाम बताया गया है। और हमारा जो दोष धातुमल विज्ञान है, द्रव्य गुण शास्त्र विज्ञान है, ये जो उसके ब्रांचेस है आयुर्वेद के, उसमें आयुर्वेदिक टॉनिक बहुत सारे बताए हैं। अब मैं कुछ टॉनिक के द्रव्यों के बारे में बताऊंगा। आप लोग तो विद्वान लोग हैं, सभी श्रेष्ठ लोग हैं, आप लोग भी जरूर बताइएगा। अगर हमारे पास प्राणव स्त्रोतस,
के पेशेंट आते हैं जिनको श्वास कास और मतलब ये बीमारियां, राजयक्ष्मा, ऐसी बीमारियां। तो प्राण तत्व को बलवान करने के लिए हम लोग क्या क्या दवाइयां देते हैं? तो हम लोग श्रृंग भस्म देते हैं, जो बारहसिंगा का सिंग होता है उसका भस्म देते हैं। आप लोग को अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ दूंगा, ये शॉर्ट में है जो आप लोग को काम आएगा। तो प्राणवस्त्रोतस को अगर हमें टॉनिक देना है तो श्रृंग भस्म सबसे अच्छा है। स्वर्ण माक्षिक आदि वटी, 64 पिप्पली चूर्ण, फिर अडुलसा या बासा, लाक्षा चूर्ण, लाक्षादि गुग्गुल, आरोग्य वर्धनी वटी, वासा पाक, लाक्षादि घृत, इनका उपयोग टॉनिक के रूप में होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितना भी व्याधियां हैं उसमें टॉनिक के रूप में हम ये देते हैं। इसी तरह से उदक व स्त्रोतस में किसी को प्यास लग रही है तो हम लोग द्राक्षासव या द्राक्षारिष्ट का प्रयोग टॉनिक के रूप में करते हैं। और शरीर में पिए हुए पानी का उपयोग अच्छे से हो, उसका अजीर्ण न हो, इसलिए शुंठ और मुस्ता से सिद्ध किया हुआ जल का उपयोग करने के लिए बताया है। और ऐसा है कि जितना अच्छा पानी पिएंगे, तो हमारे ग्रंथों में बोला है उदकम आश्वसकराणाम श्रेष्ठम, जो पानी है वह आश्वासन करने में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा हमें पानी के बारे में बताया गया। अन्न वह स्रोतस है, इसमें अन्न को सेवन करके पचन होने तक वह कार्य अच्छा हो, इसके लिए टॉनिक बताया गया है। अन्न वह स्रोतस जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए आमलक के आदि चूर्ण, अजवाइन, सौंफ, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, अदरक, लहसुन इसका प्रयोग बताया गया है। और अदरक का आले पाक बनाया जाता है, वह अन्नवत स्त्रोतस के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक है। उससे हमेशा पित्त का सिक्रीशन अच्छे से होता है। और हमारा कभी, और ऐसे ग्रंथों में बोला है भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भक्षणम, मतलब भोजन के अग्र में शुरुआत में अगर सेंधा नमक और अदरक का सेवन किया जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी खराब नहीं होगा। ये टॉनिक है हमारे अन्नवत स्त्रोतस के लिए। इसी तरह से रसव स्त्रोतस जो है उसके लिए कुछ टॉनिक में बता रहा हूं। तो पुराना वाला जो येलो पंपकिन होता है जो पूरा पक गया है उसका रस, ये रसव स्त्रोतस का टॉनिक बताया गया है। या फिर हम पेठा का मिठाई खाएं वो टॉनिक बताया गया है। आप लोग कहीं ट्रैवल करके आते हैं, बहुत ज्यादा थकावट होती है, या आप लोग ऑफिस से घर जाते हैं तो कोई भी बच्चे कुछ बोलते हैं या घर में कोई बोलता है तो हम बोलते हैं थोड़ा शांत रहो, हमें थोड़ा शरबत या चाय कॉफी पीने दो, तब हम ठीक होंगे। मतलब हमें टॉनिक की जरूरत होती है जब रस चाहे दिन के काम में बहुत कम हो जाता है। तो गन्ने का रस जो है यह रसव स्रोत का उत्तम टॉनिक है। गाय का दूध है ये उत्तम टॉनिक है। शतावरी है वो रसव स्रोत का उत्तम टॉनिक है। यष्टि मधु है यह टॉनिक है। फिर भूम्यामल की है वह टॉनिक है। गोक्षुर है, ताजा आंवला है, जितने भी फ्रूट्स हैं अपने, हमारे पास मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, सारे फ्रूट्स जितने हैं वह सब रसव स्रोत, क्योंकि वो मीठा होता है। और हमें रसव स्रोत को मॉडर्न की भाषा में देखें तो हमें ग्लूकोज चाहिए, कंटिन्यू ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, सबको ग्लूकोज चाहिए। तो रसव स्रोतस का प्रीणन कार्य अच्छा हो इसलिए सारे फ्रूट्स, सारे रसव स्रोतस के टॉनिक है। नारियल का पानी टॉनिक है, चीनी टॉनिक है, गुडुचि सत्व टॉनिक है, कुष्मांड पाक टॉनिक है। इससे रसव स्रोतस का पोषण अच्छे से होता है। इसी तरह से आता है रक्तवाह स्रोतस के लिए टॉनिक। तो इसमें आता है पीपल का वृक्ष का लाक्षा, लाख, श्रृंग भस्म, स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, लौह भस्म, क्योंकि लौह भस्म रहेगा हमारे शरीर में लौह तत्व जाएगा तो एचबी हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा। हिम और ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हिम मतलब लोहा, तो वो अच्छा बनेगा। उसी तरह से केसर, पिप्पली, शिलाजित, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धनी वटी, बृहद्वाद चिंतामणि रस, चंद्रकला रस, स्वर्ण माक्षिकादि वटी, फल त्रिकादिक्वाद, कुमारी आसव, फिर जो एलोवेरा का जो अंदर का जेल होता है फ्रेश वो, फिर जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, पत्ते वाली सब्जियां, ये सब टॉनिक है। और जो हमारे धान्य है जैसे कि चना का पानी, सॉरी दाल का पानी युष, उसी तरह से मूंग दाल का पानी, ये टॉनिक है, रक्तवाह स्रोत को पोषण देता है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट होता है जितने भी दाल का पानी होता है युष। इसके बाद में पुनर्नवा मंडूर, मंडूर जो है वो बच्चों के लिए टॉनिक है। रक्तवाह स्रोतस अगर बहुत वीक है, रक्त अच्छे से नहीं बन रहा है तो उसको टॉनिक है पुनर्नवा मंडूर। वृद्धों के लिए कासिस भस्म टॉनिक है। स्त्रियों के
पांडुरोग के लिए भी कासिस भस्म, पुनर्नवा मंडूर, ताप्या दिलो, नवायस लो, ये टॉनिक है। मांसवास स्त्रोतस अगर देखें, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, उसका मांस की वृद्धि नहीं हो रही है और उसको कुछ टॉनिक चाहिए जो मतलब मांस को बढ़ाए, तो आयुर्वेद में बताया शतावरी, अश्वगंधा, फिर शतावरी कल्प, च्यवन प्राशावले, अश्वगंधावले, विदार्यादिले, फिर गेहूं, गेहूं का सेवन अगर करें रोटी के रूप में या हलवा बना के, वो अच्छा है। फिर भैंस का दूध, घी, फिर चीनी के बने हुए पदार्थ, मीठे मिठाइयां जितनी भी हैं, अमृत प्राश घृत, शतावरी घृत, ये मासवस स्त्रोतस के लिए, पोषण के लिए उपयोगी रहता है। उसी तरह से शतावरी सिद्ध तेल, महानारायण तेल से अभ्यंग, यह भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसके बाद में मेदो व स्त्रोतस, जिसके शरीर में मेद नहीं होता है, मांस और अस्थि रहता है लेकिन मेद नहीं है, तो बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर है ही नहीं, वो बहुत, जब पेशेंट बहुत क्रुश होता है, तो मेदोवस स्त्रोतस के लिए अश्वगंधा, फिर बलामूल, फिर गेहूं, भैंस का दूध, फिर भैंस का घी, चीनी, दही, अमृत प्राश घृत और गेहूं, ये सारे चीजें मेदोवस स्त्रोतस के पोषण के लिए होता है। नॉर्मल पोषण, विकृत पोषण नहीं। विकृत पोषण के लिए तो बहुत सारा है कि आप ब्रेड बहुत खाइए, बिस्किट खाइए, पिज्जा खाइए, मैदा खाइए, वो विकृत होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ प्राकृत रूप का टॉनिक बता रहा हूँ। इसी तरह से अस्थि व स्त्रोतस का टॉनिक, अस्थि व स्त्रोतस में जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, जॉइंट पेन हो रहा है, वर्टिब्रा में पेन हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस है लंबर रीजन में, और कैल्शियम की कमी आ रही है, विटामिन डी की कमी आ रही है, उसको अच्छा करना है तो विटामिन डी के लिए तो सूर्य प्रकाश वो अच्छा है। और श्रृंग भस्म बहुत ही अच्छा है, साबर सिंह का भस्म, शांबर सिंह का भस्म, लाक्षादि गुग्गुल, लाक्षादि घृत, महातिक्त घृत, फिर भृंगराज, शतावरी, पीपल का जो लाख होता है वो, अर्जुन छाल, बला, अश्वगंधा, रसायन चूर्ण, सारे पत्ते वाली सब्जियों में कैल्शियम बहुत होता है, गेहूं, उड़ीद, इनका प्रयोग करें तो अस्थि व स्त्रोतस का पोषण अच्छे से होता है, कैल्शियम होता है इन सब में। इसी तरह से मज्जा व स्त्रोतस, जैसे आंखों का रोशनी कम हो रहा है, ब्रेन में एट्रोफी हो रहा है, वहां पे हमें टॉनिक चाहिए, या फिर सेरेब्रल एट्रोफी हो रहा है, या सेरेबेलम एट्रोफी हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड सूख रहा है, कहीं पर भी मज्जा व स्त्रोतस में हमें पोषण करना है, टॉनिक चाहिए, आंखों का रोशनी कम हो रहा है, तो क्या देंगे, तो ब्राह्मी, ये मज्जा व स्त्रोतस के लिए ब्राह्मी का कोई भी कल्प बना के दीजिए। फिर वचा, शंख पुष्पी, जटामांसी, बादाम, आंवला, शतावरी, अखरोट, बादाम, बादाम डबल हो गया, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी वटी, घी, स्वर्ण, च्यवन प्राशावले, ब्राह्मी प्राश और पीपल की छाल, इसका प्रयोग करेंगे तो मज्जा। और पीपल की छाल का क्यों उपयोग है, पीपल का पंचांग जो है वह हमारा मज्जा व स्त्रोत को बलवान करता है, और पीपल एक ऐसा वृक्ष है इस दुनिया में जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है। और संडे संडे को आप दोपहर के टाइम पे पीपल के पत्ते का आप पत्तल बनाइए और गरम गरम चावल और घी और सरसों चूर्ण डाल के खाइए, और देखिए कितना अच्छा ब्रेन का वो पोषण होगा, मेमोरी वगैरह बढ़ जाता है। एडीएचडी के पेशेंट होते हैं या फिर डाउन सिंड्रोम के होते हैं, डिलेड माइलस्टोन, सेरेब्रल पाल्सी, जो बच्चे होते हैं ना जिनका मन अच्छे से नहीं विकसित हुआ है ब्रेन अच्छे से विकसित नहीं हुआ है, उनके लिए पीपल सर्वश्रेष्ठ है। और जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने बोधिसत्व वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था, इतना महत्व बताया है हर धर्मों में। और पीपल जो है उसमें अग्नि देवता का निवास है, तो पीपल का आप पंचांग का प्रयोग करेंगे, आपको कभी वातरक्त नहीं होगा, मेधा की अग्नि बढ़ेगी, क्योंकि अग्नि देवता साक्षात पीपल में है। और भगवत गीता में जो ज्ञानेश्वरी उसकी टीका लिखी है ज्ञानेश्वर भगवान ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी है, उन्होंने ये संसार को और भगवान ये सबको पीपल के वृक्ष के हिसाब से तुलना की है, उल्टा पीपल का वृक्ष है। और मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, वो आध्यात्मिक बात। तो पीपल का, और भगवान ने कृष्ण में भी कृष्ण भगवान ने भी कहा है गीता के उपदेश में कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, मतलब पीपल को इतना महत्व दिया गया है अपने आचार्य लोगों ने, अपने भगवान ने। तो पीपल का सेवन करना मज्जा व स्त्रोत के लिए सबसे बेस्ट है। इसी तरह से शुक्र व स्त्रोतस, क्योंकि आजकल प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटीज रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, ऐसे बहुत सारा शुक्र व स्त्रोतस से रिलेटेड व्याधियां हो रही हैं, उसके लिए क्या टॉनिक है, तो अश्वगंधा, फिर बला, कवच का बीज जो होता है कौंचा बीज, तालिम खाना,
फिर भुई कोहड़ा, गोक्षुर, चोप चीनी, फिर घी, दूध। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अंडा, क्योंकि अंडा जो रहता है मुर्गी का अंडा वृक्ष बताया है। जो लोग मुर्गी के अंडे का सेवन करते हैं वो भी गावरान, जो गांव वाला जो रहता है देसी अंडा, वो तुरंत ही शुक्र बढ़ाता है। फिर बादाम, रसायन चूर्ण, च्यवनप्राश, कुष्मांड पाक, मधुमालिनी वसंत। मधुमालिनी वसंत में खुद ही अंडे का वो भावना दिया रहता है। फिर चंद्र प्रभावती, लक्ष्मी विलास रस, ये शुक्र व स्त्रोतस के पोषण के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारी और दवाइयां हैं, जैसे मनमत रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, त्रिवंग भस्म, शुक्र वल्लभ रस, शुक्र मातृकावटी, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। उसी तरह से मूत्र व स्त्रोतस के लिए टॉनिक, जहां पे मूत्र व स्त्रोतस, किडनी में फेलियर हो रहा है, शंकन किडनी हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, उसमें टॉनिक क्या है? तो गोक्षुर, शतावरी, कासनी, पुनर्नवा, मकोए, फिर अपामार्ग, आंवला, जीरा, गोक्षुरादि गुगुल, रसायन चूर्ण, शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी, शतावरी घृत। किडनी के लिए ये सब टॉनिक है, शतावरी घृत। यह मूत्र व स्त्रोतस के लिए पोषण करता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बकरे का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको धो के और उसका सूप बना के पिए, या उसका बस्ती दें। उसको वजेड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो अगर हमने वो पक्वाशय का भाग खा लिया या उसका सूप दिया तो तुरंत ही किडनी को ताकत मिलती है और यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। इसी तरह से मैं और भी बताना चाहूंगा शारंगधर संहिता के टॉनिक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ कुछ बताएं। इस विषय पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं आयुर्वेदिक टॉनिक के बारे में, आपका क्या विचार है? सूरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य सर, कुछ बोलना है तो बोलिए आप लोग। और ये मतलब मांस व स्त्रोतस पे ना अ, मतलब एसटी बहुत अच्छा कार्यकारित्व टॉनिक मतलब रसायन के रूप में अगर इस्तेमाल किए ना तो मैंने हाँ देखा है कि अर्श वाले पेशेंट में बहुत अल्प प्रमाण में इसको दिए शतावरी अश्वगंधा और मतलब रक्त पे जाने वाले मांस पे जाने वाले इन थोड़े और रसायनों के साथ तो मतलब इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। और मतलब ये भी जब आमाशय में कफ ज्यादा रहता है तो मतलब ये वात पित्त को तो कम ही करता है एसटी सिंगली। पर अगर मतलब श्यानता कम करनी हो मतलब बहुत अधिक आम हो आमाशय में तो ये आमाशय का मतलब आम को मतलब बहुत अच्छे से मतलब लूज करता है। इससे उत्क्लेश होके मतलब दोष मुख मार्ग से भी बहुत अच्छे से निकल आते हैं। और एक बार तो मतलब अर्श वाले पेशेंट में तो जनरली मैंने बहुत देखा इसको यूज करते हुए अर्श वाले पेशेंट में। क्योंकि हमारे सर ने बताया था कि अ, रक्त रक्त के मतलब रक्त के आगे मांस है। तो अगर रक्त को अच्छा किया जाए तो मांस धातु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और कभी कभी मेडिसिन हम सर बोले कि देते हैं मतलब रक्त रक्त का उष्णता कम करने के लिए। पर मांस का बल बढ़ाना मतलब हम कभी कभी रह जाता है। तो रसायन दिए मतलब मांस पे जाने वाले मतलब जैसे कि शतावरी है, जैसे अश्वगंधा है, जैसे यष्टि मधु है, ये सुवर्णमाक्षी के साथ दिए ना तो मतलब माउंस का बल भी मेंटेन रहता है अर्श वाले पेशेंट में। जी, बहुत अच्छा बताया। अब मैं टॉनिक सभी के लिए बता रहा हूँ, वैद्य लोगों को भी खुद भी खाना है और पेशेंट को भी देना है। हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे चीजें रहती हैं कि हमें खुद के लिए भी जरूरत होती है टॉनिक। जैसे कि बालों के लिए, है ना, बाल लोगों के सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारे वैद्य लोग हैं वो अभी टकले हो गए हैं। तो हमें बालों के लिए कोई टॉनिक चाहिए और वो भी आयुर्वेदिक चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बरगद का जो ये रहता है कोम, जिसको पारंब्या बोलते हैं, बरगद का अंकुर, या फिर जो ऐसे लटक रहे, वो बहुत बलवान करता है। और जो ये रहता है कुमारी, वो बालों के लिए रहता है। आंवले का रस, भृंगराज, मुस्ता, इससे अगर तेल सिद्ध करके प्रयोग किया जाए तो ये बालों के लिए टॉनिक होता है। पेट में लेने के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी, सुबह और शाम ले, रसायन चूर्ण ले, 1 महीना ले तो बालों पे देखिए कितना अच्छा असर होता है। इसी तरह से कान का विकार है, और अगर सर्दी खांसी है और कान में उसका प्रॉब्लम हो रहा है
तो उससे फिर बहरापन आ सकता है, डिफनेस आ सकता है। तो कान के लिए टॉनिक क्या है ऐसे कंडीशन में? आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर पुनर्नवा मंडूर, लाक्षादी गुगुल, इसका प्रयोग करें सुबह शाम, तो ये टॉनिक है। फिर आईज के लिए हमें चाहिए, क्योंकि आजकल लैपटॉप का, मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, आंखों के लिए कुछ टॉनिक चाहिए, और या फिर नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी महात्रिफला घृत सुबह शाम ले, त्रिफला चूर्ण ले, और मधु के साथ और घी के साथ विषम मात्रा में, जैसे कि 1 चम्मच घी ले, आधा चम्मच हनी ले, रात को सोते टाइम ले, तो त्रिफला चूर्ण से आंखें बहुत अच्छी रहती है। अगर थोड़ा भी पढ़ने से या लैपटॉप देखने से आंखें दुख रही है, तो मौक्तिक भस्म का प्रयोग सुबह शाम दूध के साथ करें, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर दांत अच्छा चाहिए, दांतों के लिए कुछ टॉनिक है, तो चोप चिन्यादि चूर्ण, इसको अगर सुबह शाम 3 महीना ले, तो दांत बहुत अच्छे हो जाते हैं। या फिर प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, वो कैल्शियम मिलता है, तो दांत अगर टूट रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से मस्तिष्क का अगर मति मंदता है, तो मस्तिष्क के लिए क्या टॉनिक है? तो ब्राह्मी वटी सुबह शाम दें, स्वर्ण का भस्म का प्रयोग करें, वचा का प्रयोग करें। अगर सोने का अंगूठी है, उसको पानी में बॉईल करके 1 कप 2 कप पानी लें और 1 कप तक बॉईल करें, और उसका सुबह शाम प्रयोग करें। या फिर जिसको अपस्मार का वेग आ रहा है, उसके लिए अगर हमें टॉनिक चाहिए, तो स्वर्ण का अंगूठी को बॉईल करके और वो पानी पिए। यह सबसे अच्छा मति मंदता के लिए टॉनिक है। अगर बोन्स के लिए हमें टॉनिक ढूंढ रहे हैं, तो श्रृंग भस्म, लाक्षादी गुगुल, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। साबर सिंह अगर मिले, साबर जो हिरण होता है, सांबर सिंह, उसका भस्म ले, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आवाज अच्छा करना है, तो आवाज के लिए कर्पूर आदि चूर्ण, लवंग आदि वटी, एल आदि चूर्ण या एल आदि वटी, बासा पाक, अडुलसा के पत्तों से बनाया हुआ बासा का गोलियां आती हैं, उसका प्रयोग करें, तो स्वर जो है हमारा गला अच्छा हो जाता है। या यष्टि मधु जो रहता है, वो लता मंगेशकर जी है ना, उनसे एक इंटरव्यू हो रहा था कि उनका आवाज कैसे हमेशा मधुर रहता है, तो ऐसा बोलती थी कि मैं हमेशा यष्टि मधु को चूसती रहती हूँ, तो मेरा गले में कभी गला नहीं बैठता है, कितना भी कंसर्ट कर लूं या फिर गाना गा लूं, गला अच्छा रहता है। यष्टि मधु है वो कंठ है बताया, गले के लिए सबसे अच्छा बताया। तो जिसको भी गाने का शौक है या फिर ज्यादा बोलना पड़ता है, वो यष्टि मधु को चूसे थोड़ा थोड़ा। प्राणव स्त्रोतस के लिए अगर देखें, तो 64 पिपली चूर्ण, वो मधु के साथ लें, तो वो अगर जो लोग जिसको अस्थमा का क्रॉनिक अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास है, तो अगर उनको लंग्स को मजबूत करना है, तो 64 पिपली चूर्ण या फिर पिपल्यावले, पिपली रसायन, पिपली ले, ये इसका प्रयोग करें। लेकिन पिपली लवण और क्षार का कंटिन्यू बहुत दिनों तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो हमारे विमान स्थान में बोला है कि क्षार का सेवन अति प्रमाण में नहीं होना है, पिपली का सेवन और लवण का सेवन वो व्याधि करता है। इसी तरह से पिपली शीर पाक का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। फिर पुदीना, अदरक, लहसुन, हल्दी का प्रयोग अगर चटनी के रूप में प्रयोग करें, तो प्राणव स्त्रोत के लिए टॉनिक है। फुफ्फुसों को बल देना है, लंग्स को ताकत देना है, तो श्रृंग भस्म, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमें बोन्स को ताकत देना है, तो हमें क्या करना है? लाक्षादी गुगुल, कुकुटांग त्वक भस्म, श्रृंग भस्म, शतावरी कल्प देने से, दूध के साथ देने से फायदा होता है। अगर स्नायु को करना है, क्योंकि हमारे लिगामेंटल इंजरी हो जाती है, खिलाड़ी लोग भी खेलते खेलते उनका इंजरी होता है, लिगामेंट्स को ताकत देना है, तो शतावरी सिद्ध तेल या महानारायण तेल से अभ्यंग करना, वो बहुत अच्छा रहता है। शतावरी घृत स्नायुओं को बलवान करता है। शतावरी कल्प, उसी तरह से शतावरी का चूर्ण दूध के साथ शीरपाक बना के प्रयोग करें, वह भी स्नायु को लिए ताकत देता है, टॉनिक देता है, टॉनिक है। रक्त को अच्छा करना है, तो चंद्रप्रभा वटी, चंद्रकला रस, स्वर्ण माक्षिक वटी, फिर उसके बाद में ताप्यादि लो, नवायस लो, बहुत अच्छा। पुनर्नवा मंडूर रक्त के लिए टॉनिक है। कुमारी आसव, फल त्रिकादिक्वात और दीपन पाचन करके दें तो फायदा करता है। कमर में कोई ताकत नहीं आती है, स्त्रियों को क्या होता है, ऑपरेशन हो जाता है, यूट्रस निकाल देते हैं, ट्यूबेक्टोमी होता है, या फिर ऐसे भी डिलीवरी वगैरह होता है, स्त्रियों को कमर के लिए कुछ टॉनिक है, तो वो सौभाग्य शुंठी पाक सबसे अच्छा टॉनिक है। अश्वगंधा चूर्ण, सभी हमारे जो माता बहनें हैं सभी को हमें अश्वगंधा चूर्ण देना चाहिए, सौभाग्य शुंठी देना चाहिए, गोक्षुरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, और ये देने से बहुत कमर में ताकत रहती है। उसी तरह से अर्धांगवाद, कमर दुखना, जॉइंट पेन होना है, ऐसा होता है, तो उड़द का दाल को रात को भिगो के सुबह खाना है।
अश्वगंधा चूर्ण को लेना है और सौभाग्य शुंठी लेना है। खाने में एरंड तेल का चपाती बना के और वो खाना है, तो सारे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर बच्चे बहुत कमजोर हैं तो और तो बच्चे कमजोर है तो कृमि का इतिहास रहता है, तो वायुविडंग का जो चूर्ण है वो कम मात्रा में रोज देना है। शतावरी कल्प देना है, कुष्मांड पाक, च्यवनप्राश अवले, बादाम देना है। तो ये बहुत अच्छा बच्चों का हेल्थ अच्छा कर देता है। किसी को बहुत पुराना बुखार है और उसको टॉनिक देना है तो लघु मालिनी वसंत, शद्दोद्घृत वो देना है और शद्दोद्घृत से पादाभ्यंग करना है। किसी को शयात्मक संप्राप्ति है, जैसे कि टीबी है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, एड्स है उसको, या फिर ऐसे ही जनरल वीकनेस डेबिलिटी है, तो 64 पिपली चूर्ण देना है। फिर दूध और मधु के साथ देना है, या घी के साथ देना है। आमलक के आदि चूर्ण देना है, च्यवनप्राश, अश्वगंधा पाक, कुष्मांड पाक, फिर वासा पाक, स्वर्ण माक्षिकाधिवटी, लक्ष्मी विलास रस, चंद्र प्रभावटी देना है। किसी को पुराना बुखार, पुराना व्रण है, नॉन हीलिंग अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे डायबिटिक वुंड होता है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, तो उनको महातिक्त घृत सुबह शाम देना है, लाक्षादि घृत देना है, लाक्षादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, आरोग्यवर्धिनी बट्टी देना है। किसी का शुक्राणु बहुत वीक है, स्पर्म या फिर उसको लॉस ऑफ लिबिडो है, या ओज क्षय का विकार है, तो शुक्र है ही नहीं, अजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो ऐसे में चंद्रप्रभावटी, मधुमालिनी वसंत, लक्ष्मी विलास रस, मृत संजीवनी सुरा। मृत संजीवनी सुरा अभी मिलता है कि नहीं, आप लोग देखिएगा बताइएगा। मृत संजीवनी सुरा सबसे अच्छा है। अश्वगंधा पाक ये बहुत अच्छा है। जिसको मेंसेस का प्रॉब्लम है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आती हैं जिनको डिसमेनोरिया, इरेगुलर मेंसेस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया ऐसा है, तो उनको वहां पे टॉनिक की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा रहता है। तो कन्या लुहादी बटी सबसे अच्छा है। कुमारी आसव, आरोग्यवर्धिनी बटी, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावटी, कुमारी, मतलब कुमारी का जो जेल होता है वो दें, तो वो मेंसेस रिलेटेड जितना भी वीकनेस है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अत्यार्तव है, रक्त प्रदर है बहुत ज्यादा, तो प्रवाल, कामदूधा, शतावरी घृत, मौक्तिक भस्म, शतावरी चूर्ण देने से फायदा होता है। इसी तरह से जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं बहुत ज्यादा, सुबह भी ड्यूटी फिर रात को भी ऐसे शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, उनको बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है, तो और बॉडी में हीट भी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो धनिया का पानी पिए, धनिया जीरा का फांट बना के पिए, वह बहुत अच्छा काम करता है, हीट को निकालता है। कुष्मांड पाक, च्यवन प्राशावले ये ले, या धनिया का जो चूर्ण है उसको 2 टाइम चीनी के साथ ले, तो उनका हीट बैलेंस रहता है। इसी तरह से जो पानी में हमेशा काम करते हैं, तो खाने में अदरक लहसुन पुदीना की चटनी लें, 2-3 कप दूध लें दिन में और चीनी डाल के और उसका सेवन करें, तो जो पानी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए फायदा करता है। इसी तरह से जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं उनके लिए चंद्र प्रभावटी और धनिया का प्रयोग करें, वो अच्छा रहता है। कुष्मांड पाक। इसी तरह से जो मोटे लोग हैं बहुत ज्यादा या मधुमेह के रोगी हैं, उनको ताकत चाहिए, मोटे लोग को भी चाहिए और मधुमेही को भी चाहिए, तो इसमें हम लोग ये मूंग दाल का जो रहता है, मूंग दाल को बॉईल करके जो उसल टाइप बनाते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में, वो दें और दूध का सेवन करें। उसे रसायन चूर्ण कर, मतलब ये उसल और दूध साथ में नहीं लेना, अलग अलग टाइम पे लेना है। हाँ, उसी तरह से दूध का सेवन करें, रसायन चूर्ण का प्रयोग करें, तो मधुमेही रोगी को भी वो ताकत देता है, स्थूल रोगों को भी ताकत देता है। अश्वगंधा का चूर्ण दे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और खाने में घी का प्रयोग करें, मधुमेह के रोगी जो कृष व्यक्ति हैं उनको बहुत ज्यादा ये फायदा करता है। जिनको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो वो कांचनार गुगुल और त्रिफला गुगुल लें, सूक्ष्म त्रिफला लें, तो वो टॉनिक रहता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, पल्लवी मैम आपके दिमाग में कुछ बात है तो बताइए। सर ये लौह भस्म थोड़ा यूज किया है, लौह भस्म, वांग भस्म, ये भी सर टॉनिक जैसा कार्य करता है। हाँ, लेकिन वो लौह भस्म है ना, वो कॉन्स्टिपेशन करता है सर, उससे अच्छा मंडूर भस्म रहता है, इजिली डाइजेस्टेबल रहता है। जी सर। हाँ, लौह भस्म लेना है तो त्रिफला चूर्ण या कोई लैक्सेटिव के साथ लेना चाहिए, ऐसे लौह भस्म नहीं लेना, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। हाँ, सर और हाँ जी। सर मतलब हमारे सर से एक बार सुना था मैंने कि अ, लोह कल्प रहते हैं जो हम लोग मतलब पांडु में देते हैं जनरली, ताप्यादि लोह, मतलब जैसे लोह कल्प
तो उसमें अगर लोह कल्प को अग्नि अच्छा हो तो दाढ़ी मारी घृत के साथ दिया तो मतलब मूड वायु का अनुलोम होता है। और ये मतलब कॉन्स्टिपेशन जो हो सकता है लोह कल्पों से, वो हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे देख के साथ में। हाँ ठीक है। हरिहर सर, आप कोई पेशेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं? जी सर, जी वो आ गई है। आपने बोला था ना कि वो इंटरेस्टिंग केस है, हाँ हाँ जी अपस्मार है, और जी उनको सर वो कब्जी भी रहती है, और जी साथ में अल्पार्थ या तो नष्टार्थ जैसा हो गया है। 38 उनकी उम्र है। जी। तो आप प्लीज ये करिए ना, वीडियो ऑन करिए ना सर, उनका केस टेकिंग करते हैं। हाँ तो डॉक्टर पल्लवी मैम, आप केस टेकिंग करेंगी लेडीज पेशेंट का? या आरती मैम आप करेंगी? केस टेकिंग करना है, बस थोड़े से सिम्टम पूछना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कौन करना चाहेगा? मनीषा मैम आप करेंगी केस टेकिंग? नहीं, अभी शायद सब लोग खाना खा रहे हैं। बताइए माता जी कैसी हैं? उनको हिंदी आता है क्या सर? नहीं आता है, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है सर। पूछिए क्या क्या तकलीफ हो रहा है। वो उसे 7 साल से सब नहीं आते हैं मासिक, और कम आता है आवेश तो एक एक दिन रहता है, कभी 2-3 महीने 4 महीने के बाद आता है तो। अच्छा। और और अपस्मार की पेशेंट है। आपस में कब कब इनको वेग आता है? क्यारे कहीं कहीं इन्हें बेभान दीजिए। कितने कितने दिन के बाद आता है? और क्या क्या दवाइयां ले रहे हैं? वो 20 साल से है, और 20 साल से वो एप्सोलिन ने वो ले रही है सर। हाँ तो अभी तो उसको वेग नहीं आया है। कोई बीजी दवा ले तो आई। अच्छा ठीक है। और सर इनका दिनचर्या वगैरह बताइए ना। कितना वागे हवार में उठे? सुबह कितना बजे उठती हैं? 6 बजे उठते हैं। नाश्तो कहीं करे? 10 वागे हम खाई। रोटली नहीं, बाजरे की रोटी, सब्जी और दूध, ये 10 बजे लेती है। भूख लगने पे खाती हैं कि बिना भूख लगने पे? भूख लागे अच्छी लगती है ऐसा बोल। अच्छा, और खाने में घी का प्रमाण कितना रहता है? ठीक है, मीडियम कम खाते हैं। कम खाते हैं तो ये ठीक है। और सर वेगावरोध की हिस्ट्री है क्या? पहले वेग होती थी, मलमूत्र वगैरह? પેલા કોઈ વખત એવું થતું કે આપણે પેશાબ લાગ્યો હોય, સંડાસ લાગ્યો હોય, ન ગયા હોય, ક્યાંય બેઠા રહ્યા હોય, એનું કોઈ વખત બને? नहीं, ऐसी नहीं मिलती है। हाँ सर, इनको अपस्मार का वेग कब से आ रहा है? वो 20 साल से। तो उसके लिए क्या दवाई दिया है? वो इप्सोलिन ने वो लेती है ना सर, तो हाँ अभी तो नहीं आया ऐसे बोलते हैं, लेकिन पेट में एकदम वायु हो जाता है, और कब्ज रहती है तो। कब्ज रहती है ना, तो ये भी तो कारण है ना। अपान वायु और की दृष्टि है ना सर इनको। नींद कम आती है। हाँ और वो जो पीरियड का प्रॉब्लम है ना, वो 6-7 महीने में भी नहीं आता। अच्छा, मैं बता पहले रहा हूँ सब चीज। हाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक वैद्यराज ने उसको दिया था, अगत्य पुष्प चूर्ण, हाँ पंचगव्य घृत, हाँ विश्वास चूर्ण, संज्ञा स्थापन गण, अशोकारिष्ट, गोरोचन, वातारी गूगल। इससे थोड़ा फायदा है, लेकिन लंबो टाइम लेते उसमें भी पेट में गड़बड़ और ठीक नहीं हो। और वो खाने से उसको दौरा बढ़ गया था भाई का, तो फिर वो सर, बंद कर दिया सब भाई। सर आप पहले तो इनका, आपके पास वमन विरेचन का है क्या? मतलब वमन विरेचन का? कुछ नहीं है। तो आप इनका सबसे पहले क्या करिए सर, दीपन पाचन कराइए। दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी या अजमोदादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, पहले दीपन पाचन कराइए। अनुलोमन का दवाई दीजिए, त्रिफला चूर्ण या त्रिवित लेहम, एरंड तेल, ऐसे कुछ रात को देना है। ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसे 1-2 हफ्ता करना है, इनका अग्नि बढ़ाना है। दूसरा, फिर आप इनका बस्ती शुरू करिए, मात्रा बस्ती, जैसे सहचरादी तेल या शीरबला तेल। और एक दिन ये और एक दिन त्रिफला काढ़े का, ऐसा मात्रा बस्ती दीजिए, त्रिफला काढ़े या दशमूल काढ़े का ये दे दीजिए। तो इनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दीपन पाचन होते रहेगा, है ना। ये हो गया।
दूसरा फिर आप इनका अपस्मार को ठीक करना है तो एक 101 आवृत्ति का वचा तेल आता है, वचा तेल जो वेखंड से बनता है। आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। उसका नस से आपको देना है सुबह शाम। फिर इनको कुछ दवाइयां मैं बताता हूँ आपको, जो अवेलेबल है लीजिए, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगा। जैसे कि आप ना, जैसे दीपन पाचन हो गया तो इनको दाढ़ी मादी घृत या महापंचगव्य घृत में एक घृत कल्पना देना है। पंचामृत लौह गुग्गुल देना है। स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, लिख रहे हैं। जी सर। और इनको क्या करना है कि ये देना है, नस से दे दिया आपने, महापंचगव्य घृत दे दिया या महाकल्याणक घृत दे दिया। मेंसेस लाने के लिए इनको आप ताप्यादि लो, नवायस लो, ऐड कर दीजिए। और पुष्प धनवा रस दे दीजिए। और ग्रंथिरज फार्मूला जो है पाठा इंद्रव त्रिकटु वो दे दीजिए। तिल का क्वाथ और गुड़ दे दीजिए। जी सर। हाँ तो सर इससे देखिए अच्छा रिजल्ट आएगा। आप फॉलो अप देते रहिए, उसमें हम चेंजेस करते जाएंगे जैसा होगा सिम्टम वैसा। कन्या लोहादी वटी भी दे दीजिएगा, उससे भी मेंसेस रेगुलर हो जाता है। कन्या लोहादी कितना टाइम चला? 3-4 महीना कंटिन्यू देना है कन्या लोहादी वटी, है ना सर? इतना कर दीजिए। और आसवरिष्ट देना है तो सारस्वतारिष्ट, स्वर्ण सारस्वतारिष्ट वो अच्छा रहता है। आप अगर 101 आवृत्ति वाला वो वचा तेल का नस से देंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कभी भी इनको वो नहीं आएगा, अपस्मार का वेग नहीं आएगा। और एप्सुलिन जो चल रहा है, एप्टोइन वगैरह जो भी, वो धीरे धीरे बंद करना है हमें। एकदम नहीं बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है। आपके पास वो तेल नहीं होगा ना सर, मैं भेज दूंगा। सर वच्चा तेल और ग्रंथिरज फॉर्मूला नहीं मिल। वो मैं भेज दूंगा सर। आप भेज देंगे हाँ तो मैं आपसे बोल दूंगा सर। हाँ ठीक है। और कल माता जी को देखा था ना सर। हाँ सर, उनके लिए मेदोहर गुगुल है, नवक गुगुल है, आरोग्य वर्धनी वटी है, त्रिउष्णादि लौ है। अभी उसको आरोग्यवर्धनी, आम पाचन वटी और त्रिफला का काढ़ा। हाँ, और वो डाइट चार्ट है आपके पास सर? नहीं, वो मैम ने बोला था भेज देंगे मेरे। कौन मैम? पल्लवी मैम? हाँ, पल्लवी किसने बोला था कल? तनिका मैम ने बोला था। हाँ, कोई केस आप ट्रैकिंग किया था आप ना। ग्रुप में लिख दीजिए वेट लॉस का चाहिए, मैं दे दूंगा। मैं दे दूंगा या तनिका मैम दे देंगी। सर आप इनका पहले शुरू तो करिए, बहुत सारा दवाई बता दूंगा और फिर सब नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे। महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, इनकी जो दिक्कत है मेरे हिसाब से, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड की दिक्कत है, उसी के कारण इनको जो दिमाग का तनाव है उसके कारण ये स्थिति आ रही है। इसका बराबर। ये पीरियड का सही आतप का सही व्यवस्था करेंगे तो आगे वो उस व्यवस्था में अपन केवल मानसिक तनाव के लिए दे दें तो उसी सही डिप्रेशन में उसी कारण वो लक्षण, उसको अपस्मार के लक्षण दिख रहे हैं अपने को। बराबर। मेन कारण उसका जो है वो आतप दृष्टि का है, वहीं से उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपन को। तो इसलिए सर मैंने दीपन पाचन करके, दीपन पाचन लोमन करके बस्ती देने को कहा। सेकंड में आएगा, मतलब उसका सांस में जो बीमारी है वो लग रही है वो है उसके, तो हाँ सबसे पहले उसी में ट्रीटमेंट करें तो उसी से ये दूसरी बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। मतलब बराबर। तनाव के लिए अपन जैसे और चीजें देते हैं जनरली में, जैसे ब्राह्मी दिला रहे हो आप या कोई और तगर वगैरह है या और कुछ ज्योतिषमती तेल वगैरह, ये चीज दिला दें तो वो साथ में थोड़ी बहुत चला दे, बस उसके हिसाब से पहले उसका इंतजाम मुख्य रूप से उस पर काम करो, आर्तप पे। हाँ बराबर। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जी, ये सुनील जैन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुनील साहब जी। यस सर। हाँ सर सर ये जो कल शाम को विशेष जी जो एपिलेप्सी और अभी फिर कोमा जैसे उसमें है, हाँ उनको हाँ सर दिखाना। जी हाँ, दिखाइए सर दिखाइए। वीडियो ऑन करिए आप सुनील जैन जी। हाँ, इनका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। अच्छा, बच्चे को ये है, तो ये बच्चे को क्या फिट्स आता है क्या सर? अपस्मार का वेग बोलिए आता है क्या सर? सुनील जैन जी, बोलिए। सर आप बताइए ना आशीष जी, क्या क्या तकलीफ हो रहे हैं? हाँ बता। इनको सर 11 साल पहले हाँ टेस्ट आए थे, तो फिर इसको एमआरआई करने के लिए मशीन पे ले गए। उसके बाद उसमें घुसने के बाद उसको कोमा में चला गया।
हाँ एनेस्थीसिया दिया था, उसके बाद से कोमा में चला गया। हाँ, तो कोमा में है ना, तो हाँ सर, आप ना क्या कर सकते हैं, मतलब जो कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब ये नाक का एक साइड से तो वो खुला है ना, तो आप नस से दे सकते हैं। आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, 101 आवर्ती का बच्चा तेल का नस से दीजिए, या ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, उसका नस से देना है। 2-2 ड्रॉप से शुरू करना है, ठीक है। और जी। बालों में जो शिरो अभ्यंग है, बाल में तेल लगाना है तो यही तेल का लगाना है। और थोड़ा थोड़ा बच्चा चूर्ण इनको चाटन के लिए देना है। और इससे बहुत अच्छे से फायदा होगा सर, ये बहुत रिजल्ट आता है संज्ञा स्थापन गण। और इंटरनल दवाई जो है वो नाक के थ्रू देना है तो पंचामृत लौ गुगुल, फिर घी दे सकते हैं क्या, महाकल्याण घृत, महापैशाचिक घृत, वो दे सकते हैं। सारस्वता रिष्ट दे सकते हैं। इतना से शुरू करिए, दीपन पाचन अनुलोमन, ये ऐसे शुरू करिए, हो जाएगा ठीक। सर अभी जो इसको खाने में दिया था वो है ना, नली के माध्यम से दिया था, गले में इसको नली लगा हुआ है। हाँ तो ऐसे में मतलब ऐसे में दिक्कत तो नहीं है कुछ खाने में देने के लिए? नहीं नहीं, नहीं है प्रॉब्लम। इतना शुरू करिए तो पहले सर हम दीपन पाचन। सर आपका आवाज जो नहीं आ। हम देख लेते हैं दवाइयाँ हमें नहीं मिल हम दवाइयाँ देख लेते हैं, अभी हमें कोई नहीं मिलती है तो आपसे फिर मंगाएंगे। हाँ सर, वो 101 आवर्ती वाला आपके पास नहीं होगा। आपके पास बच्चा तेल मिलेगा लेकिन वो खर पाकी होगा। मेरे पास मृदु पाकी है, वो डालने में जलन नहीं होता है कभी भी। चलो कितने ml लगेगा? अभी 1 महीने, अपन 1 महीने स्टार्ट करें, कितने ml लगेगा? 2-2 बूंद से शुरू करिए, बच्चा कितना ले पाता है। हरिहर सर की जो पेशेंट है उनको तो ज्यादा लगेगा, 15-15 ml लगेगा। आप लोग को याद है बच्चों का ना? हाँ, आप लोग को याद है एक डॉक्टर प्रभात पांडा जी आते थे उड़ीसा के, तो उनके बहुत सारे पेशेंट जो अपस मार के थे, एनसेफेलोपैथी के थे, या फिर मेनिंजाइटिस के थे, वो सब ठीक हो गए। वो केवल नस से, एक नस से जो है बचा तेल का, वही बहुत सारा कवर कर देता है ना। और बाकी रिपोर्ट देके और बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग जो जुड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये काजल जी बोल रहे हैं योर क्लिनिक एड्रेस ऑफ पुणे। आप ना मुझे मैसेज करिए, मैं अभी यहाँ पे, फिर सब लोग आ जाएंगे मेरे पास। मेरे पास बहुत सारा पेशेंट है। मैं आपको ना अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको लोकेशन देता हूँ। और मेरे पास थोड़े लोग आइए, बहुत ज्यादा लोग आते हैं फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आने के लिए आ सकते हैं लेकिन मेरे को अकेले सबको मैनेज करने में तकलीफ होती है। ये देखिए मैंने अपना नंबर दिया है, अभी आ रहे हैं। ये देखिए व्हाट्सएप पे मैंने ये नंबर दिया है, इस पे मैसेज करिए, मैं गूगल लोकेशन देता हूँ। या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जिसको आना है आइए, नस से सीखना है, जिसको जिसको मेरे पास है, मैं नस से फ्री में दूंगा और सिखाऊंगा भी नस से कैसे देना है। जिसको वमन सीखना है वमन सीखना है, जिसको जो सीखना है मेरे पास है ना। आप सभी लोग का स्वागत है, कभी भी कोई भी आए, लेकिन फोन करके आइएगा, बताइएगा कि कब आना चाहते हैं। सूरज जी आपको भी आना है, आप आ सकते हैं, जिसको जब आना है आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। शाम सर को 7:30 बजे एमडी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लास होगा। जो जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सर मुझे वमन कर्म देखना है। वमन कर्म मैं आपको दिखाऊंगा, अप्रैल महीने में दिखाऊंगा। बहुत सारे पेशेंट का साथ में दिखाऊंगा वमन कैसे रहा। और मेरे पेशेंट का वमन आप, अगर सर आप पुणे में आ जाइए ना सर, हरिहर सर, आप हाँ इधर ही रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। हाँ, तो आप सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कोई भी केस में आप लोगों को डिफिकल्टी आती है तो मैंने अपना नंबर दिया है, मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए। आप लोग कोई दवाई अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे कॉल करिए, कोई किताब चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोगों को मंत्र चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे कॉल करिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा रेडी हूँ 24 घंटे, ठीक है। किसी को गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा करना है तो मुझसे लड़ाई भी कर लीजिए, मतलब अपना गुस्सा मुझ पे निकाल दीजिए, लेकिन आप लोग खुश रहिए, है ना। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर शाम को मिलते हैं 7:30 बजे।